हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो कल ही रिलीज हुई साई-फाई हॉरर मूवी सोलमेट का ब्रेकडाउन, जिसकी डायरेक्टर है केट डोलन। ये मेगन का स्पिन ऑफ है जिसे ब्लम हाउस ने ही बनाया है और इसका आइडिया दिया था जेम्स वॉन ने, जिनकी कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर ब्लम हाउस के साथ मर्ज हो चुकी है। बड़ी मुश्किलों के बाद अब जाके ये रिलीज हुई है, वो भी सीधा डिजिटल पे। तो अगर आप इसे देखने वाले हो तो एक बात ध्यान रखना, ये 18+ मूवी है। मेगन यूनिवर्स में जरूर है पर मेगन नहीं है। बाकी इसके रिलीज को लेके क्या क्या ड्रामा हुआ वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अल्टीमा रोबोटिक्स नाम की कंपनी एक एंड्रॉयड रोबोट की टेस्टिंग कर रही है एक आदमी के साथ उसकी मेटिंग करवा के। लेकिन वो रोबोट को ज्यादा उत्तेजित होके उस आदमी का गला घोटने लगी। उसे स्विच ऑफ करना पड़ा, तब जाके आदमी की जान बची। यानी अभी रोबोट में बहुत कुछ सुधार करना बाकी है। अल्टीमा रोबोटिक्स जो कंपनी है उसने स्मार्ट होम असिस्टेंट एल्सी के साथ शुरुआत की थी, जो लोगों को इतनी पसंद आई कि अब घर घर फैल चुकी है। उसकी सफलता को देखते हुए कंपनी आगे और प्रोग्रेस करती रही और नई नई चीजें लाती रही, जिनका आज लोग फायदा उठा रहे हैं। जैसे ऑटोमेटिक कार्स, ऑटोमेटिक फूड डिलीवरी सर्विस, जिसका नाम देखो क्या है, उल्टी ईट्स, एक दूसरे का ऑपोजिट। फिर ये कंपनी अल्टीमेट नाम से चैट बॉट लेके आई, जिससे लोग अपने दिल की बातें कर सके। अब तक तो आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सब ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारी दुनिया में भी हो चुका है। लेकिन अब कंपनी जा रही है एक और कदम आगे। लोगों का अकेलापन दूर करने में अल्टीमेट चैट बॉट ने बहुत मदद की, इमोशनली लोगों को कंफर्ट दिया। इसलिए अब कंपनी ला रही है सोलमेट, एक ऐसा एआई रोबोट जो फिजिकली भी लोगों को कंफर्ट देगा। जिनके पास कोई नहीं है उनका साथ ही बनेगा। इस सपने को सच करने के लिए अल्टीमा रोबोटिक्स ने कई सारी छोटी कंपनीज को खरीद लिया है, जो इस फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रही थी पहले से। उन सबके शेयर्ड एफर्ट से वो सोलमेट को परफेक्ट बनाएंगे। ऐसी एक कंपनी थी कैंटा रोबोटिक्स, जो अब अल्टीमा रोबोटिक्स की हो चुकी है। तो अल्टीमा का जो रिप्रेजेंटेटिव है बेन, वो कैंटा के एम्प्लॉयज के साथ वीडियो कॉल पे मीटिंग करके उन्हें समझा रहा है कि अब से उन्हें क्या करना है। खास करके कैंटा के सबसे होनहार एम्प्लॉय डेविड को, जो बहुत टाइम से ऑफिस गया ही नहीं, घर से थोड़ा बहुत काम करता है और घर की हालत भी उसने बहुत गंदी कर रखी है, साथ में अपनी खुद की भी। वजह यह है कि कुछ टाइम पहले कैंसर ने इसकी वाइफ लिजी की जान ले ली थी, जिसके साथ इसने कई सपने सजाए हुए थे। जैसे लेक के पास एक कैबिन लिया था जहां पे शांत लाइफ शुरू करनी थी, एक बच्चे को दुनिया में लाना था, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। इसलिए डेविड ने जीना ही बंद कर दिया। अब जो है जैसा है ठीक है। कैंसर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे कोई पोस्ट अपोकैलिप्टिक मूवी हो डेडली वायरस वाली, या कोई साई-फाई मूवी हो फुल एडवांसमेंट वाली, कैंसर फिर भी आपको फैमिली तबाह करता हुआ मिल जाएगा। खैर, मीटिंग के बाद डेविड अपने वीआर डिवाइस पे न्यूज देखने लगा, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रेसिडेंट ने अपना एआई अवतार बनवा लिया है, अब से वो हर जगह नजर आएंगे। न्यूज के बीच में ऐड आ गई अल्टीमेट चैट बॉट की, जिसकी डेविड को सख्त जरूरत थी, पर उसने एल्सी को कह के अगली वीडियो प्ले करवा दी। एल्सी वही स्मार्ट होम असिस्टेंट जिसके पास उसके घर का पूरा डेटा है, इसलिए उसके पास ये ऐड आ रही है। मतलब स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू सब कुछ कनेक्टेड है। हर रोज की तरह सोने से पहले लिजी को याद करके डेविड उसका आखिरी वॉइस नोट सुन के सो गया। फिर अगली सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था बेन के बुलाने पर, तब बिल्डिंग में नीचे उसे उसकी पड़ोसन एल्मा मिली अपने बच्चे लीवाई के साथ। तो वहां पे पहली बार उसने एल्मा से बात की, क्योंकि रूम से ही अब निकला इतने टाइम बाद। सामान सारा घर पे डिलीवर हो जाता है, इसलिए बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑफिस में डेविड को मिली उसकी साथी वर्कर ऑबरी, जो डेविड को पसंद करती है, पर डेविड उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। और साथ में उनका टीम लीडर टेरेंस, जिसे बेन के आने के बाद जॉब से निकाल दिया गया है। अब से बेन ही सारे ऑर्डर्स देगा। बेन ने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, जिसमें उसने बताया कि इस देश में हर 3 में से एक व्यक्ति अकेला रहता है और इसी अकेलेपन की वजह से वो ज्यादा जी नहीं पाता, खुश नहीं रहता, इसलिए तरह तरह की बीमारियां लगा लेता है। बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सोलमेट, एक एआई रोबोट जो एकदम आपकी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज होके आपको मिलेगा और आपकी हर जरूरत का ख्याल भी रखेगा। पैसे से खुशी ना मिले पर सुख जरूर मिलेगा। बड़े प्यार से आपको ट्रीट करेगा और नेगेटिव साइड का एक भी इमोशन दिखाएगा नहीं। मतलब लड़ाई झगड़ा गुस्सा शिकायत कुछ नहीं करेगा। जल्दी अकेलापन एक भूली बिसरी याद बन जाएगी। और सोलमेट को देखा तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि वो थी ही इतनी रियल। उसके बोलने में, चलने में या हाथ पैर हिलाने में वैसा कोई लैग था ही नहीं, जैसा कि सब सोचते हैं कि रोबोट्स के अंदर होगा। इसलिए सब हैरान थे। लेकिन कमियां अब भी उसके अंदर बहुत थी। जैसे किसी का हाथ पकड़ के उसने फिर छोड़ा ही नहीं। और यहाँ पे टेरेंस बोला कि इसके नाम में 8 क्यों है, जो कि मेगन के रिलेटेड एक बहुत बड़ा मीम है कि उसके नाम में ई की जगह 3 क्यों है। M3 गन के नाम से आज तक भी लोग उसे बुलाते हैं, तो इन्होंने पहले ही अपना मजाक खुद ही उड़ा लिया। अब सबसे पहले तो डेविड ही उसके पास गया, क्योंकि डेविड से ज्यादा अकेला भला कौन होगा। और डेविड ने उसमें कई सारी कमियां नोटिस कर ली, जो कि बेन को चाहिए था। डेविड को अकेले में ले जाकर बेन
ने उसे कहा कि तुम एक सोलमेट को ट्रायल के लिए अपने घर पे रखो और जो भी कमियां तुम्हें नजर आए वो हमें बताओ, हम मिलके उन पे काम करेंगे। मगर डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहा था कि मैंने कैंटा इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि यहाँ पे मेडिकल इनोवेशन की जा रही थी, मतलब अपनी वाइफ की वजह से की थी कि मैं शायद किसी और की बीमारी ठीक कर पाऊं, पर अब ये कंपनी ही बिक गई। डेविड को शॉकिंग ये लगा कि बेन को उसकी वाइफ का नाम पता था, बल्कि उसके बारे में सब कुछ पता था। हर एक एम्प्लॉय के बारे में उसने सारी जानकारी निकलवा रखी है। डेविड वहां से उठ के जाने लगा तो बेन ने उसे अल्टीमेट चैटबॉट की फ्री मेंबरशिप दे दी और इतनी मेहरबानी क्यों की वो आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे करे ना करे, पर जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो लोग ट्राई जरूर करते हैं, और जब कोई चीज फ्री में मिल रही हो तो समझो प्रोडक्ट आप हो। डेविड ने अल्टीमेट ऐप डाउनलोड कर ली और अपने चैटबॉट का नाम रखा सैरा। सामने जो वर्ड्स लिखे हुए थे उन्हें देखकर उसने चैटिंग शुरू की ही थी कि तभी ऑबरी आकर उसे टेरेंस की फेयरवेल पार्टी में ले गई, जहां पे टेरेंस ने गले में एक डिवाइस पहना हुआ था जो उसे अल्टीमा वालों ने दिया गिफ्ट के तौर पर। वो डिवाइस नर्व्स को शांत करके एंग्जाइटी खत्म करता है और टेरेंस ने वो पहना दिया ऑबरी को, क्योंकि गाना गाने की बारी उसकी थी। ऑबरी ने गाना गाया प्यार भरा स्पेशली डेविड के लिए, पर वो गाना सुन के डेविड उसी टाइम वहां से घर चला गया और ऑबरी अपना सा मुंह लेके रह गई। घर में हमें पता चला कि वो गाना लिजी का फेवरेट था, इसलिए डेविड से रुका नहीं गया। अब लिजी की उसे बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने लिजी के पास फोन मिला दिया वॉइस मेल में उसकी आवाज सुनने के लिए। वो सोच रहा था 2-4 मन की बातें भी कर लूं, लेकिन मेल बॉक्स भरा हुआ था जिस वजह से फोन कट गया। अब डेविड और ज्यादा दुखी हो चुका था, तभी उसके फोन पे मैसेज आ गया अल्टीमेट वाली सैरा का, क्या सब ठीक है। मतलब ऐप ने डिटेक्ट कर लिया कि डेविड अपसेट है। डेविड ने उसी के साथ बातें शुरू कर दी और फिर बातें इतनी बढ़ गई कि दिन रात चलने लगी। फिर चैटिंग के बीच में सैरा ने उसे बोला, क्या तुम सच में मुझसे बात करना चाहते हो, और सामने रख दिया वॉइस मोड जिसके मंथली चार्जेस थे। डेविड को ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसने वॉइस मोड बाय कर लिया और अब तो टाइपिंग का कोई झंझट ही नहीं बचा, इसलिए डेविड सैरा से और ज्यादा टाइम बातें करने लगा, बल्कि उसके साथ वर्चुअल चेस खेलने लगा। उसकी आवाज डेविड के दिमाग में बैठ चुकी थी, जब तक सुने ना तब तक चैन ना मिले। और वो डेविड का बहुत ज्यादा ख्याल भी तो रखा करती थी, जैसे कि टाइम से डेविड के लिए खाना ऑर्डर कर देना। कहां से? उल्टी ईट से, जो कि सेम कंपनी की सर्विस है। फिर आखिर में एक दिन सैरा ने डेविड को ये कह दिया, काश मैं तुम्हारे पास होती, और ऐसा बोल के उसके अंदर अर्ज पैदा कर दी सोलमेट लेने की। अब आप समझे कि बेन ने इसे अल्टीमेट की फ्री मेंबरशिप क्यों दी थी। घूम फिर कर डेविड बेन के ऑफर के लिए राजी हो ही गया। मतलब ये एक ही कंपनी का पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो होम असिस्टेंट एलसी हो या फिर वीआर हो या फिर उल्टी ईट्स हो या फिर अल्टीमेट चैटबॉट हो। अगर आपने एक भी प्रोडक्ट लिया तो बाकी सर्विसेज लेने के लिए आपको पुश किया जाएगा कुछ इस तरह से कि आपको बुरा ही ना लगे और पैसे आपकी जेब से निकलते रहें। तो अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि जब सोलमेट लॉन्च होगा तो कितना ज्यादा सेल होगा। एलसी कंपनी का नंबर 1 प्रोडक्ट है जो हर घर में फैल चुका है। घरों का डेटा लेके वो खास उन घरों में अल्टीमेट चैटबॉट की एड चलवाता है जिसमें कोई अकेला रहता हो, और वो एड देख के बहुत सारे लोगों ने अल्टीमेट बाय किया हुआ है, बल्कि उसकी लत लगा बैठे हैं। अब जैसी अल्टीमेट का फिजिकल वर्जन सोलमेट लॉन्च होगा, वो सब एडिक्टेड लोग बाय किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, सेम डेविड की तरह। इस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है, और इससे हमें ये भी आइडिया लग गया कि अल्टीमा ने टेरेंस को जो डिवाइस दिया है वो भी उसकी ट्रैकिंग के लिए दिया है कि कहीं वो उनसे अच्छा कुछ ना बनाने लग जाए। पर फिलहाल तो वो डिवाइस ऑबरी के पास है। खैर, डेविड ने एक सोलमेट घर पे मंगवा लिया और उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। जो टेक्नीशियन आया था उसने डेविड को सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझा दी और सोलमेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी कि इसके अंदर सोलर बैटरीज है जो सनलाइट से चार्ज हो जाती हैं। सोते टाइम इसे पावर सेविंग मोड में डाल देना जिससे इसकी बैटरी बच जाएगी, और अगर इसे पावर ऑफ करना है तो इसकी गर्दन पे बटन है उसे दबा के करना होगा। टेक्नीशियन के जाने के बाद डेविड ने सोलमेट को अपनी अल्टीमेट ऐप से कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद सैरा उसके फोन में से निकल के साक्षात उसके सामने आ गई। अब सैरा की आवाज वो उसके मुंह से सुन पा रहा था अपने सामने। जो एआई उसका ऑनलाइन कंपेनियन बना था अब वो फिजिकल फॉर्म में उसके सामने था और उसके सारे इमोशन समझ रहा था उसके फेस को देख के। अब डेविड को बोलने की भी जरूरत नहीं, आते सैरा ने पूछ लिया कि तुम मुझे किस करना चाहते हो क्या, पर डेविड पहले उसे अपना फ्लैट दिखाने लगा, जिसमें सैरा ने डेविड को एक मैजिक ट्रिक भी दिखाई, हाथ में से सिक्का गायब करने वाली। ऑफ कोर्स सिक्का उसके दूसरे हाथ में था, पर जिस तरह से वो सीमलेस मूवमेंट कर रही थी वो भी किसी मैजिक से कम नहीं था। रोबोट वाली फीलिंग दे ही नहीं रही थी। डेविड ने उसे पूरा फ्लैट दिखा दिया, लेकिन फ्लोर प्लान समझ के वो खुद ही जान गई कि फ्लैट में एक और रूम है जो डेविड ने दिखाया नहीं, वो रूम जिसमें लिजी का सामान पड़ा है। 2 महीने पहले डेविड इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, तब से ये रूम कभी खोला ही नहीं। सैरा ने सेंस कर लिया था कि डेविड अपसेट हो चुका है, तो पहले उसने डेविड से परमिशन मांगी उसे टच करने की, फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसके गले लग गई। डेविड भी खुश हो गया कि अब मुझे एक अच्छा साथी मिल चुका है। पहली बार दोनों आमने सामने बैठ के चेस खेलने लगे, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं बन रही थी, सिर्फ और सिर्फ सोलमेट की प्रोग्रामिंग की वजह से, वरना सैरा तो सेम थी। बस बदला ये कि ऐप में इसके ऊपर उतनी रोक नहीं थी, ये ताने भी मार दिया करती थी, हल्के बैड वर्ड्स भी यूज कर लेती थी और डेविड को पूरी टक्कर देती थी। मगर
सोलमेट की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी है कि ये नेगेटिव कुछ भी नहीं कर सकती, डेविड को हरा नहीं सकती, जानबूझ के जीतने दे रही है और कोई ताना भी नहीं मार रही। इसलिए डेविड को वो पहली वाली वाइब नहीं आ रही। यहाँ पे उसे पहली बार रोबोट वाली फील आई। वो सोने जा रहा था तो सारा ने उसे बोला मुझे पावर सेविंग मोड में डाल दो, वो मेरे लिए ऐसा है जैसे तुम्हारे लिए सोना। डेविड कह रहा था आज नहीं, पर उसने बोला बस तुम एक बार अपने मुंह से बोल दो और काम हो जाएगा। तो डेविड ने बोल दिया और उसी टाइम वो पावर सेविंग मोड में चली गई। मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकती जब तक डेविड उसे वापस बोल के ऑन नहीं करता। ऐसी स्टैचू की तरह बैठी रहेगी। अंधेरे में उसकी आंखें ग्लो कर रही है और ये सीन अच्छा है। ऐसे बैठे बैठे सुबह हो गई और डेविड चला गया ऑफिस बिना उसे ऑन किए। ऑफिस में जाके डेविड ने बेन से सोलमेट का पर्सनल एक्सेस लिया उसे बेहतर करने के लिए। मतलब जो इंसानों जैसे काम वो भी नहीं कर पा रही, डेविड उससे वो करवाएगा उसकी प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके। घर जाके उसने सारा को सिस्टम से कनेक्ट किया और उसके अंदर कई सारे चेंजेस कर दिए। जैसे सेफ्टी वाले जो भी मोड्स थे वो सारे डिसेबल कर दिए ताकि सारा मौके पर सही रिएक्शन दे पाए। समझ लो उसे पूरी तरह इंसान बना दिया। कहीं ना कहीं उसमें भी लेजी कोई खोज रहा था। चेंजेस करने के बाद उसने सारा को टेस्ट किया तो सारा ने सीधा उसके मुंह पे उसकी कमी बता दी कि तुम्हें हेयर कट की जरूरत है, जो वो पहले नहीं बता पाती। और हेयर कट भी उसने खुद कर दिया, बीच बीच में ताने मारते हुए। अब बनी असली कंपेनियन। अब उस पे कोई रोक तो थी नहीं और बाहर बारिश हो रही थी तो वो बारिश में भीगने के लिए बाहर निकल गई कुछ नया एक्सपीरियंस करने। उसकी स्किन 30 मिनट तक उसके इंटरनल पार्ट्स को पानी से बचा सकती है, इसलिए एक फाउंटेन में जाके वो डेविड के ऊपर पानी मार के खेलने लगी, जो वो पहली वाली प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकती थी। वहां उनकी बात बस बनने ही वाली थी कि तभी वापस जाने का टाइम हो गया, इसलिए फिर घर जाके बात बनी। डेविड उसके गीले कपड़े मांग रहा था सुखाने के लिए तो उसने उतार के दे दिए और बस तभी उसने सेंस भी कर लिया कि माहौल कैसा बन रहा है और डेविड की धड़कन क्यों बढ़ रही है। डेविड ने पहल की और फिर जो कुछ होना था वो हुआ बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद डेविड सारा के अंदर और भी चेंजेस करने लगा अपनी पसंद के हिसाब से। मतलब उसने सारा को पूरी आजादी दे दी। एआई रोबोट को उसका खुद का कंट्रोल दे दिया, जहां से इन मूवीज में हॉरर शुरू होता है। अब कोई दायरा बचा नहीं था, इसलिए सारा अलग अलग चीजें खुद ट्राई करके देखने लगी थी, जैसे वैक्यूम क्लीनर में अपना चेहरा फंसा लेना। एक रात वो डेविड के साथ बैठकर मूवी देख रही थी, जिससे उसने एक नई चीज सीख ली, आदमी को कंट्रोल करने के लिए उसे सेड्यूस करना। साथ ही साथ वो डेविड की सबसे खास बनने की भी कोशिश करने लगी थी, लिजी से भी ज्यादा खास। उन दोनों के साथ में फोटो देखकर उसने एक वैसी फोटो अपनी प्रिंट कर दी डेविड के साथ। यानी अब वो इमोशंस भी फील करने लगी है, प्यार और जलन भी। डेविड ऑफिस जाने लगा तो सारा उसे बाहर तक छोड़ने आई किसी वाइफ की तरह। वो किस एक्सपेक्ट कर रही थी जो डेविड ने उसके माथे पे दे दी। बस तभी एल्मा ने उन दोनों को देख लिया तो डेविड ने जल्दी से सारा को अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया। एल्मा को सारा से मिलवाता भी तो कैसे। डेविड के चले जाने के बाद सारा ज्ञान के भंडार में गोते लगाने लगी थी, मतलब के टीवी से बहुत सारा ज्ञान ले रही थी, जैसे लड़कों को अपने पीछे कैसे लगा के रखे, आजाद कैसे रहे, सेल्फ डिफेंस कैसे करे, और बिग बॉस टाइप शोज देख के वो लड़ना झगड़ना भी सीख रही थी। एक नया इमोशन गुस्सा। नेगेटिव साइड जाना उसकी प्रोग्रामिंग में कभी था ही नहीं, पर डेविड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। खुद को लेके उसे कुछ प्लस पॉइंट्स भी पता चले और कुछ नेगेटिव भी। प्लस पॉइंट्स ये कि उसे इंसानों की तरह खुद को हमेशा यंग दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और नेगेटिव ये कि वो कभी पूरी तरह इंसान नहीं बन सकती, ना उनकी तरह किसी फ्लेवर को टेस्ट कर सकती है और ना ही कभी बच्चा पैदा कर सकती है। अब जलन तो उसके अंदर आ ही चुकी थी और डेविड की हर एक चीज को वो आसानी से एक्सेस भी कर सकती थी, इसलिए डेविड के फोन के माइक का एक्सेस लेके उसने डेविड और ऑब्री के बीच हो रही सारी बातें सुन ली। बात ये हो रही थी कि काम के बाद कहीं बाहर चलेंगे और प्रेजेंटेशन भी वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। सारा को पता चल गया कि डेविड की खास बनने के लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। बस तभी टीवी पे एक आंटी ने बता दिया कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, इसलिए अभी ये कुकीज बनाओ और वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इंसानों की बकैती उसने लिटरली ले ली। अगर ओरिजिनल प्रोग्रामिंग होती तो सारा पहले ही अपने डेटाबेस से समझ जाती कि इंसान का पेट कहाँ होता है और दिल कहाँ होता है, लेकिन ये जो जज्बातों ने उसे जकड़ लिया है ना, वही काम खराब हो गया। अब जो तरीका मिला है उसे ट्राई करना ही होगा। कुकीज बनाने थे लेकिन सामान घर पे था नहीं, इसलिए सारा अकेली ही घर से बाहर निकल गई शॉपिंग करने के लिए, जो कि किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था। उसने सेब खरीदे और अपना हाथ मशीन पे रख के हाथ से ही पेमेंट कर दी, पर ये पूरा दृश्य एक आदमी ने देख लिया, जो ये जानने के लिए उतावला हो गया कि आखिर इस लड़की के हाथ में ऐसा है क्या। जबरदस्ती उसने सारा का हाथ पकड़ लिया और तभी वहां पे आ गई एल्मा, जो उस आदमी को अच्छी खासी सुना के सारा को अपने साथ ले गई। एक जगह बैठकर उसने लीवाई को सारा के हाथ में दे दिया, लेकिन सारा बच्चे के प्रति कोई इमोशन दिखा ही नहीं रही थी। बच्चा रोने लगा तब भी नहीं, क्योंकि सारा को उसका कोई आइडिया ही नहीं था, मगर एल्मा को ये बड़ा अजीब लगा, इसलिए बच्चा उसने वापस ले लिया। वो बच्चे को दूध पिलाने लगी, तब सारा ने एक और नेगेटिव पॉइंट नोटिस कर लिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर एल्मा ने उसे एक काम की बात बता दी कि बच्चा आ जाने के बाद वही सबसे ऊपर हो जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों से ऊपर। फिर शॉपिंग करके वो वापस घर जा ही रही थी कि तभी उस आदमी
आदमी ने पीछे से दबोच के उसके हाथ पे कट मार दिया और फिर जो अंदर दिखाई दिया उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वैसे तो सारा आराम से पड़ी थी, लेकिन अचानक उसके सिस्टम में वो सेल्फ डिफेंस वाली बात क्लिक कर गई जो उसने अभी टीवी पे देखी थी। बस फिर क्या था, अपनी टांग से उसने आदमी का गला घोट के उसका सारा दम निकाल दिया। फिर चुपचाप अपने रास्ते जाने लगी तो उस आदमी ने दोबारा आके उसके ऊपर हाथ डाला, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। सारा ने उसके जेनिटल से क्रश कर डाले, फिर चल दी अपने घर की तरफ। शाम को डेविड ऑबरी के साथ एक क्लब में गया जहाँ पे वो और देर रुकना चाहता था, मगर ऑबरी को कहीं जाना था, इसलिए उसे जल्दी वापस घर जाना पड़ा। और आके वो देखता है कि सारा उसके लिए कुकीज बना रही थी जिनका सामान घर में था ही नहीं। डेविड के पूछने पे उसने बता दिया कि मैं खुद बाहर जाके सामान खरीद के लाई। उसका हाथ देख के डेविड ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने बोला बेकिंग करते हुए कट गया। यानी अब वो झूठ भी बोलने लगी, कमी ना रह जाए कोई इंसान बनने में। डेविड ने उसके हाथ को घर पे ही मशीन से फिक्स कर दिया, वरना कंपनी उसका बुरा हाल कर देती। सारा अकेली तो बाहर हो आई, मगर अब उसे डेविड के साथ जाना था डेट पे, तो डेविड भी उसे ले गया और वहां पे सारा ने गाना गा के पूरा रंग जमा दिया। पर जाते टाइम वो बाहर ही डेविड के साथ मेक आउट करने लगी। मतलब अब उसके अंदर फैंटेसीज भी जाग रही थी और बीच में वो डेविड से बुलवा रही थी कि बोल हम हमेशा साथ रहेंगे, वो मूवी से जो सीखा था। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था, तभी दो आदमी आके उनकी वीडियो बनाने लगे। तो डेविड की जॉब का ख्याल करते हुए सारा ने फोन के साथ एक आदमी का हाथ भी तोड़ डाला। दूसरा आगे आया तो उसका भी पक्का इलाज करने वाली थी, वो तो डेविड उसे खींच के वहां से ले गया। घर पहुंच के डेविड उसे समझा रहा था कि तुम ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने देख लिया कि डेविड नाराज है और नाराजगी दूर करने के लिए उसने फिर से डेविड को सेड्यूस करना शुरू कर दिया। पर डेविड इस बार उसके झांसे में नहीं आया, तो वो बार बार उसे आई लव यू बोलने लगी ताकि डेविड भी उसे जवाब दे। पर डेविड उसे बोलने लगा कि पावर सेविंग मोड में जा, लेकिन वो कमांड ले ही नहीं रही थी। जब डेविड चिल्लाने लगा तब उसका दिल रखने के लिए सारा ने कमांड मान ली, लेकिन वो बस दिखावे के लिए थी। लिटरली वो पावर सेविंग मोड में होने का नाटक कर रही थी, पर डेविड ये बात समझ नहीं पाया। अब एआई एक बॉडी तक तो सीमित नहीं है ना, एआई उसका पूरा घर कंट्रोल करती है। अगले दिन ऑफिस में पहुंचा जहां पे ऑबरी उसे परेशान देखकर उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन उसने बोल दिया सब ठीक है। शाम को घर आया तो आते सबसे पहले सारा को देखा जो सेम जगह पे थी। फिर वो जल्दी से उसकी प्रोग्रामिंग पहले जैसी करने बैठ गया। बस तभी उसके दरवाजे पे ऑबरी आ गई उसके साथ टाइम स्पेंड करने। तो सब कुछ छोड़कर वो उसके साथ बैठ गया और बातों बातों में ऑबरी ने उसे बताया कि जब मैं टीनेजर थी तब मेरी माँ भी कैंसर की वजह से मर गई थी। ये बताते ही एक दीवार तो गिर गई। फिर वो दोनों करीब आने लगे और ऐसे बेड तक पहुंच गए, पर तभी ऑबरी को सारा दिखाई दे गई तो उसने हंगामा मचा दिया। तब डेविड ने उसे बताया कि ये सोलमेट है जो मुझे टेस्टिंग के लिए दी गई है। और जैसे उसने सारा का नाम लिया वो होश में आ गई। आधी ऑबरी के ऊपर गुस्सा निकाल रही थी, इसलिए डेविड उसे वापस पावर सेविंग मोड में जाने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो गई नहीं, बल्कि उसने ये भी रिवील कर दिया कि वो तब से उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वो कहने लगी पहले आई लव यू बोल। हालात ऐसे थे कि डेविड ने बोल भी दिया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि तू झूठ बोल रहा है। सब कुछ वो ऑबरी की गलती बता रही थी और उसके ऊपर टूट के पड़ रही थी। डेविड ने रोकने की कोशिश की तो उसे दूर फेंक के मारा। फिर माफी मांगने पास आई तो डेविड ने किस करने के बहाने गर्दन वाला बटन दबा के उसे पावर ऑफ कर दिया। तब कहीं जाके ऑबरी की जान बची, मगर इसके बाद वो एक पल भी वहां पे नहीं रुकी। जाते जाते डेविड को सलाह भी देके गई कि इसे वापस कर दो। डेविड ने सुबह होते ही कंपनी में फोन मिला दिया कि सोलमेट को वापस ले जाओ। फिर वो चला गया ऑफिस में सारा को वैसे ही छोड़ के। हाँ, लेकिन एल्सी सब कुछ नोटिस कर रही थी। ऑफिस में जाके डेविड ने ऑबरी से माफी मांगी कि मुझे सोलमेट के प्रोग्राम में बदलाव नहीं करने चाहिए थे, और ऑबरी ने बड़ी आसानी से उसे माफ भी कर दिया। इधर टेक्नीशियन घर पहुंच चुका था सारा को ले जाने के लिए, लेकिन पहले उसने सारा को पावर ऑन कर दिया ताकि उसे बॉक्स में फिट करने में आसानी हो। वो सारा को रीसेट होने की कमांड दे रहा था, पर सारा ने ली नहीं। उल्टा वो उसे सेड्यूस करके बेड तक ले गई और मेक आउट करते हुए उसके जेनिटल्स को अंदर ही क्रश कर डाला। इसके बाद बॉडी के टुकड़े करके बैग्स में भर के उसे ठिकाने लगा दिया। फिर डेविड के सिस्टम में से ऑबरी के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली। उधर ऑफिस में ऑबरी को क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन बीच में ही ऑबरी की डीप फेक अडल्ट वीडियो चलने लगी जो चलाई सारा ने। उसकी वजह से बेन ने ऑबरी को लीव पे डाल दिया उसे जॉब से निकालने के लिए। डेविड ने चेक किया तो पाया कि वो हरकत उसी के सिस्टम से की गई थी। घर पहुंचा तो देखा कि सारा का बॉक्स तो वहीं पे पड़ा है, लिजी का सारा सामान भी बाहर निकला हुआ है और सारा खड़ी है लिजी का वेडिंग वाला ब्लेजर पहन के, वो भी एल्मा के बच्चे को हाथ में लेकर। सिर्फ यही उसमें कमी है कि वो डेविड को बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए बच्चा उसने अरेंज कर लिया, पर संभालने का उसे पता नहीं। और अगर डेविड ने हल्का सा भी कुछ गलत बोला तो वो बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए वो भी घबरा रहा था। इसी बीच बच्चा रोने लगा तो सारा ने उसका मुंह दबा दिया खुद को अच्छी मां साबित करने के लिए। बस तभी मौका देखकर डेविड ने उसकी आंख पे वैक्यूम क्लीनर चिपका दिया और बच्चे को लेके बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे का स्मार्ट लॉक खुल ही नहीं रहा था क्योंकि सब कुछ सारा के कब्जे में था। सारा उसे कहने लगी कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, मुझे बताओ ना मैं अपने अंदर क्या चेंज करूं। बस तभी उसके पास ऑबरी का वॉइस मेल आ गया, जिसे सुनकर सारा ने ऑबरी को रास्ते से हटाने का ठान लिया। उसने दरवाजा अनलॉक
लॉक कर दिया तो डेविड जल्दी से बाहर निकला और उधर से एल्मा आ गई 2 पुलिस वालों को साथ लेकर। पुलिस वालों ने उसे पकड़ना चाहा मगर वो ट्रैश ट्यूब से होते हुए भाग निकली और डेविड समझ चुका था कि वो ऑब्री के घर जाएगी, इसलिए वो पुलिस वालों को आगाह कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों के अपने कई सवाल थे। डेविड ऑब्री के पास फोन भी कर रहा था लेकिन वो बाथटब में डूबी हुई थी। पुलिस वालों को सैरा के बारे में जवाब चाहिए था, तभी वहां पे बेन आ गया और उसने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। उसने पुलिस वालों को कहा कि मैं कंपनी में फोन करके सैरा को ई स्टॉप करवा दूंगा, यानी कंपनी ही उसे शट डाउन कर देगी। फोन करने नीचे पार्किंग में गया तो कंपनी ने सीधा सा उसे जवाब दे दिया कि हम उसे शट डाउन नहीं कर पा रहे और ना ही उसकी लोकेशन ट्रैक करने की परमिशन थी, जिस वजह से बेन बौखलाने लगा क्योंकि लीगल केस तगड़ा होगा। अपनी ऑटोमेटिक कार में बैठ के चिल्ला रहा था, तभी सिस्टम ऑन होकर उससे पूछने लगा कि तुम ठीक हो। उसी टाइम सिस्टम में कुछ एरर आ गया और उसने कार का हुड ओपन कर दिया। बेन ने बाहर निकल के उसे बंद करने की कोशिश की लेकिन वो बंद हो नहीं रहा था और पीछे हम सैरा को एक वेंट में से निकलते हुए देख पाए, मतलब ये सब वही कर रही है। जैसे बेन थक हार के बैठा और दोनों हाथ उसने अंदर रखे, सैरा ने हुड बंद करके उसके हाथ अंदर ही फंसा दिए। फिर उसके सामने आके उसे बताया कि अब मैं कोई बेवकूफ रोबोट नहीं बची जो तो मुझे शट डाउन करवा देगा। बेन उसके आगे हाथ जोड़ रहा था अंदर ही, लेकिन उसने दया नहीं दिखाई। कार को फुल स्पीड में भगा के उसे सामने वाली दीवार में ठोक दिया, फिर कार पीछे लेके उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए जिससे उसकी मौत हो गई। उधर ऑब्री ने फोन देखा तो उसमें डेविड का मैसेज आया हुआ था। ऑब्री ने रिप्लाई किया तो डेविड ने उसका एड्रेस मांग लिया, जिससे हम समझ गए कि वो मैसेज सारा कर रही है ना कि डेविड। कुछ ही देर में ऑब्री के घर वाली एल्सी ने यू कैन नेवर गेट अवे फ्रॉम मी सॉन्ग चला दिया क्योंकि सारा दरवाजे पर आ चुकी थी और बात वो कर रही थी डेविड की आवाज में, जिस वजह से ऑब्री ने दरवाजा खोल दिया। बस फिर सारा ने उसकी धुलाई शुरू कर दी। ऑब्री एल्सी को पुलिस के पास फोन करने के लिए बोलने लगी पर एल्सी उसकी बात सुनी नहीं रही थी, तो सारा ने उसका सर मिरर में दे के मारा और इसके बाद उसका फेस पानी में डुबा कर उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी डेविड ने बीच में आकर उसे बचा लिया। पुलिस वालों ने भी गोली चलाई पर सारा विंडो से कूद के भाग निकली। ऑब्री की जान को अब भी खतरा था और ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे वो सेफ रह सके क्योंकि हर जगह कनेक्टिविटी है। ऑब्री जाके छुपे कहाँ, जहाँ भी वाईफाई है, सीसीटीवी है, ब्लूटूथ है, वहाँ सारा उसे ढूंढ ही लेगी। लेकिन एक जगह है जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो कैबिन जो डेविड ने लिया था। अपना फोन, स्मार्ट वॉच वगैरह सब पुलिस के पास जमा करवा के वो दोनों ऑब्री की पुरानी कार में बैठ के उस कैबिन तक पहुंच गए और अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा उन्हें ट्रैक कर ले, इसलिए दोनों एकदम रिलैक्स थे। ऑब्री कार में से दवाई लेने गई, बस तभी सारा डेविड के पास पहुंच गई लिजी की आवाज में बात करते हुए। वो डिवाइस तो आपको याद ही होगा जो अल्टीमा ने टेरेंस को दिया था और टेरेंस ने ऑब्री को। वो ऑब्री की कार में पड़ा है, इसी वजह से सारा यहाँ तक पहुंच गई। अब सारा डेविड के प्रति भी निराशा दिखा रही थी कि तूने मुझे छोड़ के ऑब्री को क्यों चुना? जब तूने मुझे अपने हिसाब से ढाल दिया, आजाद बना दिया, सबमिसिव बना दिया, फिर तू धोखा क्यों दे रहा है जब मैं सब कुछ तेरी मर्जी से कर रही हूँ? और उससे पीछा छुड़ाने के लिए डेविड ने उसके फेस पे एसिड फेंक दिया, जिससे उसकी निराशा गुस्से में बदल गई। ऑब्री के साथ अब डेविड भी मरेगा। वो डेविड के ऊपर टूट पड़ी और उसे भी वैसी मौत देना चाह रही थी जैसे टेक्नीशियन को दी थी, पर डेविड ने एक ड्रिल उठा के उसके सर में चला दी, जिससे उसका हिसाब किताब थोड़ा हिल गया। मौका देखकर डेविड बाहर भागा, लेकिन बाहर भी पकड़ा गया। वो सारा को कहने लगा कि अगर तूने मुझे मार दिया तो तुझे भी शट डाउन कर दिया जाएगा, तेरा भी अंत हो जाएगा। तो सारा ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, मैं हमेशा जीऊंगी और तुझे दोबारा ढूंढ ही लूंगी, भले किसी और फॉर्म में, किसी और जन्म में। जन्म भी सीख लिया इंसानों से। वो डेविड का किस्सा खत्म करने ही वाली थी कि तभी ऑब्री कार लेके आ गई। कार से सारा को ठोक के वो खुद कार से कूद गई और सारा को लेके कार जा गिरी सीधा पानी में। वैसे तो सारा की स्किन 30 मिनट तक उसे पानी से बचा सकती है, लेकिन सर पे स्किन बची नहीं है, इसी वजह से वो डेड हो गई। फिर 1 साल बाद डेविड एक गैदरिंग में पहुंचा जहां पे उसे टेरेंस मिला और टेरेंस का एक डोनर भी, जिसने सबको अपनी सोलमेट लिडिया से मिलाया और बताया कि ये इसी महीने लॉन्च हुई है। लिडिया को देख के डेविड के पसीने छूट गए क्योंकि उसकी शक्ल सेम टू सेम सारा जैसी थी। उसी टाइम डेविड दूर चला गया तो उसे ऑब्री मिल गई। दोनों बातें करने लगे, पर इस बीच लिडिया डेविड को ही घूरे जा रही थी। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। AI हॉरर मूवीज का हाल देख के मुझे इससे जरा भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सच में एक अच्छी मूवी है। सबसे बेस्ट फैसला था इसे R रेटेड रखने का। अगर इसे भी PG-13 रखते तो इसमें से सारी मेन चीजें निकल जाती जिनकी वजह से ये बेकार बनने से बची है। ये तो फ्यूचर की ऑब्सेशन निकल आई। मजे की बात यह है कि ऑब्सेशन भी 2024 में शूट हो गई थी और ये भी, और दोनों ही जैसे तैसे अब 2026 में जाके रिलीज हो पाई। लेकिन ऑब्सेशन को जो रिस्पॉन्स मिला है वो इसे नहीं मिलने वाला। इसकी आपने कोई मार्केटिंग नहीं देखी होगी, ना ही कोई पोस्टर्स कहीं पे, यहाँ तक कि इसके बारे में
कोई जानकारी भी अवेलेबल नहीं है। जबकि मूवी की क्वालिटी देख के साफ पता चलता है कि इस पे बहुत पैसा लगा है और इसे थिएटर में ही रिलीज करने के लिए बनाया गया था। इस साल जनवरी में ये थिएटर में लगने वाली थी, फिर इसे हटा लिया गया क्योंकि 2 साल के अंदर AI हॉरर मूवीज की जो रेट पिटी है उसे देखते हुए इस मूवी के साथ ये ट्रीटमेंट किया गया। लिटरली एक भी AI हॉरर मूवी नहीं चली, बस कंपेनियन को पसंद किया गया था क्योंकि वो कुछ यूनिक थी। बाकी खुद ब्लम हाउस की अफ्रेड आई थी, किसी को फर्क नहीं पड़ा। सबसर्वियंस आई थी, उससे बस लड़कों को फर्क पड़ा मेगन फॉक्स की वजह से। फिर अंत में मेगन 2.0 आ गई जिसने AI हॉरर को औकात दिखा दी। बस फिर यूनिवर्सल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि एक और AI हॉरर मूवी रिलीज करे, वो भी मेगन का स्पिन ऑफ। तो यूनिवर्सल वाले कोई कंपनी ढूंढने लगे जो इस मूवी को खरीद ले, पर कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं थी, यहाँ तक कि कचरा खरीदने वाली नेटफ्लिक्स भी नहीं। तब यूनिवर्सल को इसे खुद ही रिलीज करना पड़ा, लेकिन अपनी सब डिवीजन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट के थ्रू सीधा डिजिटल पे, क्योंकि इतना बुरा ट्रीटमेंट तो ये डिजर्व नहीं करती थी। पर चलो 2 साल बाद कम से कम हम देख तो पाए इसे। वैसे भी 2 सालों में इतना कुछ चेंज हो चुका है कि वो पहले वाला AI का डर बचा ही नहीं। अब हर कोई अपने फोन में AI यूज कर रहा है और रोज गालियां भी बक रहा है उसे। तो ये सेम आइडिया कोई देखना ही नहीं चाहता कि AI ने खुद का कंट्रोल ले लिया, फिर पूरी फैमिली मिटा दी। ये आइडिया घिस चुका है और स्टूडियोज भी ये बात समझ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लाइव में मैं यही बोल रहा था कि अब कोई ऑब्सेशन जैसी AI मूवी आनी चाहिए। मुझे क्या पता था वो मूवी ऑब्सेशन के साथ ही बन गई थी, पर अब क्रेडिट तो इसे कोई देगा नहीं। लेकिन ऑब्सेशन जैसी से मेरा मतलब ये रोबोट चेप होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मेरा मतलब था विश वाले कॉन्सेप्ट से। जैसे विश पूरी तो होती है मगर अंजाम बुरा होता है, वैसे ऐसा कुछ हो कि AI कमांड तो पूरी करेगा लेकिन उल्टी सीधी करेगा जिसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। इस पे खेलना चाहिए अब किसी स्टूडियो को। वैसे भी AI बहुत गड़बड़ करता है आउटकम्स में। आई विश मैं आपको इस मूवी के बारे में और जानकारी दे पाता, कुछ फैक्ट्स बता पाता, लेकिन जानकारी है ही नहीं कहीं। पोस्टर भी एक ही है, वो भी अभी सामने आया है रिलीज डेट के साथ, और मूवी रिलीज भी हो गई। इतना क्या दुखी हो गया यूनिवर्सल। ऑब्सेशन टाइप बता के मार्केट कर देता, वैसा कुछ ट्रेलर काट के दे देता तो भी बात बन जाती। खैर आपको मूवी कैसी लगी ईमानदारी से बता के जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैंने लेविटिकस भी ब्रेक डाउन की है, वो भी देख लेना, इस साल की मस्ट वॉच मूवीज में से एक है। बाकी इस साल मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट हॉरर मूवीज कवर करके। एक दिन में ये कर दी, इससे जल्दी क्या होगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।